हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज रेस में हैं। अदानी उनमें है, उसके बाद दालमिया भारत यानी दालमिया सीमेंट, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला वेदांता। और भी ऐसे 3-4 ग्रुप के नाम हैं जो सोर्सेस की तरफ से आ रहे हैं कि इन लोगों ने बिडिंग किया है। बिडिंग का अमाउंट मैं आपको 3 कंपनीज का मुझे पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अदानी ने क्या किया है, 12,600 करोड़ का। ये भी सारा सोर्सेस का अमाउंट है दोस्तों, कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कंफर्म कब होता है, जब डील कंप्लीट हो जाती है। अभी डील कंप्लीट ही नहीं हुई है तो सोर्सेस का डेटा ही हमें लेना पड़ेगा। 12,600 करोड़ का अनकंडीशनल बिड बाय अदानी। तो अदानी ने अनकंडीशनल बिड यहां पर किया है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। सेकंड आपकी दालमिया भारत, इसने आई थिंक ज़्यादा बिड किया है। सो सोर्सेस का ये मानना है कि 12 से 14,000 करोड़ का अमाउंट है। कंफर्म नहीं है, इतना है सोर्सेस का ये मानना है बाय दालमिया, लेकिन कंडीशन है। और वेदांता भी सिमिलर अमाउंट विद कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, देखिए इनका एक केस चल रहा है, एक जगह को लेकर, एक लैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने ये केस फॉरवर्ड करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केसेस जाते हैं तो उनके ऊपर सुनवाई बहुत लेट होती है पहले तो, बिकॉज इतना बड़ा देश है, इतने सारे केसेस हैं और लिमिटेड स्टाफ है। सो हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, जो कंपनीज होती है एक्विजिशन करने वाली, वो कहती है कि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो हमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं चाहिए, कोई लीगली हमें यहाँ पर चैलेंजेस नहीं चाहिए। हमें डायरेक्टली क्लीन कंपनी चाहिए। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो क्या करती है, देखती है कंपटीशन सारा क्या कर रहा है, लीगली फेस नहीं करना चाहता है, हम लीगली फेस करेंगे और हमें कंपनी दे दो थोड़े कम प्राइस में। तो ये अभी पूरा मामला चल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अप्रूवल्स भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बिड किया आपको कंपनी मिल जाएगी। आपको सीसीआई का अप्रूवल चाहिए। सीसीआई कमीशन कमिटी ऑफ इंडिया, मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, माफ करिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता है। तो दालमिया जो है वो पहली कंपनी बन चुकी है जिसको सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। सीसीआई का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। ये पहला स्टेप है दालमिया भारत का जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए। तो दालमिया भारत को यहाँ पर सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। ट्यूसडे को ये अपडेट आ गया था, आप देख सकते हो, ट्यूसडे को अप्रूवल मिल चुका था। एक्विजिशन करना चाहता है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड बाय दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, और ये एक प्रेस स्टेटमेंट है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक रीसोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है। सीसीआई का अप्रूवल यानी दालमिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसके बाद अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा। फाइनल डिसीजन उनके हाथ में है, क्योंकि वही क्रेडिटर हैं जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को डेट दिया था, कर्जा दिया था। किसने? क्रेडिटर्स ने। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसका मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाया है, कल का वीडियो, जेपी पावर का कल का वीडियो है, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। आई बटन पे भी लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, और वीडियो के एंड में भी आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो उस वीडियो को। फाइनल डिसीजन देखिए वही है जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर लेगा। सीसीआई का अप्रूवल एक स्टेप अहेड है, यानी यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप। अदानी ग्रुप ने भी दोस्तों एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उनको अभी तक कोई भी अप्रूवल्स नहीं मिला है। अंडर रिव्यू है बाय द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर। अब ये एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कौन है? देखिए, ये होते हैं दोस्तों जो इस पूरी डील को एक ट्रस्ट वर्दी डील बनाने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम टाइम डील ट्रस्ट वर्दी होती है, क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ समय पहले बहुत सारे, आप कह सकते हो, सैंक्शंस लगे थे, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कि अदानी ने ये किया है वो किया है। तो उस वजह से अदानी का थोड़ा अप्रूवल पेंडिंग है, लेकिन इनको भी अप्रूवल मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अदानी को भी अप्रूवल लेना है, वेदांता को अप्रूवल लेना है, और भी सारे बिडर्स को अप्रूवल लेना है सीसीआई का। अभी फिलहाल के लिए जब ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो है, आज का डेट है अगस्त 6 अगस्त तक, अभी तक सिर्फ यहाँ पर दालमिया भारत को ही अप्रूवल मिला है। ना अदानी को मिला है, ना वेदांता को मिला है, ना कोई और बिडर को मिला है। तो ये अभी तक का दोस्तों क्लियर यहाँ पर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो अदानी ग्रुप है उसने कब अप्रूवल के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो एनओडी दिया था, यहाँ पर इंक्वायरी करी थी।
तो ये है लेट जुलाई, यानी 23-24 जुलाई को उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन सबमिट किया है अदानी ने सीसीआई के लिए, और अभी तक उनका कोई भी अप्रूवल आया नहीं है। जैसे उनका अप्रूवल आएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। तो अदानी भी पेंडिंग है। तो अब देखा जाए तो इस रेस के अंदर ना दालमिया भारत थोड़ा आगे हो चुका है। वैसे बिडर्स की नज़र में अगर आप देखेंगे तो बिडर्स तो यही चाहेंगे कि सभी को अप्रूवल मिले, और एक जो क्रेडिटर्स है वो भी यही चाहेंगे कि सभी जितने भी बिडर्स हैं उनको अप्रूवल मिले और वो अच्छा बिड करे। अच्छा बिड यानी अच्छा अमाउंट पे करे, और उसके बाद उनको कंपनी हम हैंड ओवर कर देंगे। तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो तो यही चाहेंगे, लेकिन अब इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अदानी ग्रुप आई थिंक करेगा। तो विल गेट, देखते हैं अदानी को अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है। अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि अभी जितने भी बिडर्स हैं उनसे आगे दालमिया इस समय पर आगे हैं, क्योंकि इसके पास सीसीआई का अप्रूवल भी है। और ये जो पैसा ऑफर कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि 14,000 करोड़ के आसपास ऑफर किया है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। वो डील होने के बाद ही पता चलता है। कोई ये नहीं बताता है मार्केट में जाके कि मैं इतना पेमेंट कर रहा हूँ या इतना पे कर रहा हूँ इस कंपनी को खरीदने के लिए। अगर हम एक छोटा सा प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो हम उसका अमाउंट बताने के लिए झिझकते हैं। तो ये तो 14,000 12,000 करोड़ की बात है। तो इस वजह से डिस्क्लोज होता है, ये सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते हैं वो लोग। जब तक डील पूरा फाइनल ना हो जाए, पेपर साइन ना हो जाए, उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो अभी जो सीसीआई का अप्रूवल है सिर्फ दालमिया को मिला है, अदानी को बिल्कुल नहीं मिला है। सो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप बताइए आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड को बाय करने वाला है। कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।